तो स्वागत है प्यारे रसगुल्लो आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि विविध उदाहरण के 4 तक क्वेश्चन हमने देखा था, बचे क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी पूरे क्वेश्चन तो नहीं देखेंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि भाई इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत देखे जाएंगे। क्या सिंपल क्वेश्चन दिया रहेगा आप देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, कंटिन्यू वीडियो न आने का छोटा सा रीज़न था भाई, थोड़ी सी आप देख रहे हैं मौसम गड़बड़ चली, इस वजह से लाइट ना होने के कारण वीडियो डेली नहीं आ पा रहा था। इस वजह से अब आपका वीडियो 1 से 2 दिन के अंदर एक वीडियो आ जाएगा। तो आइए प्यारे रसगुल्लो, 5वें क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए गर्मी बहुत है, फिलहाल क्या करें भाई, गर्मी है लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। गर्मी हो या ठंडी, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 बराबर कॉस इनवर्स 33/65 है। और इस सूत्र की मदद लेकर हम इसको करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से बनाएंगे। क्या तरीका रहेगा आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास सूत्र दे दिया है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y बराबर क्या हो जाता है? कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 वाई स्क्वायर। यानी हम यहाँ पर अप्लाई क्या करेंगे, हमारे पास दिया है, हमारे पास जो दे दिया है हम सॉरी हमारे पास दे रखा है। यहाँ पर अगर एक बात यहाँ नोटिस करें तो हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई दिया, यानी ऐसा कह दें कि इतना तो हमें दे रखा है, और अगर हमें इतना दे रखा है साथियों, तो इतना दे रखा है हमें, तो हम इतने को यूज कर सकते हैं। तो यूज करने का तरीका क्या रहेगा, आइए हम इसको देखते हैं। तो हम एक बार इसको उतारना चाहेंगे क्या, कॉस इनवर्स एक्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स वाई 12/13। हम LHS लेके करते हैं, यानी LHS से स्टार्टिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पर आप एक बार ज़रा ध्यान से देखेंगे तो हमें इतना क्वेश्चन दे रखा, हम इतना लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कड़ी कोष्टक में x यानी 4/5 गुणे 12/13 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हमारे पास यहाँ हो जाएगा 4/5 का हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर यानी 12/13 का हो जाएगा स्क्वायर। और ये पूरा कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छा सा कोष्टक लगा दें, थोड़ा देखने में बेहतरीन लगे। चलिए अगली लाइन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स अपनी जगह है, और आप एक बात यहाँ नोटिस करें तो 12 चौके हो जाएगा 48 और 13 पचे हो जाएगा 65। यहाँ पर आप एक बात नोटिस करें तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पर 1, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस जो पुराना प्रोसेस है वही प्रोसेस लगा रहे हैं। क्या, कॉस इनवर्स यहाँ पर 48/65, और यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा क्या, 25 माइनस के 16/25। एकदम बेसिक सा कैलकुलेशन है, भिन्न का जोड़ है, समझ लीजिए घटाना है, वही कर रहे हैं हम। तो यहाँ जाएगा तो 169 माइनस 144 बटा में 169। इतना हमने बेसिक सा कैलकुलेशन कर दिया। ज़रा एक बात यहाँ आप नोटिस करेंगे या ध्यान से देखेंगे तो कॉस इनवर्स 48/65 तो अपनी जगह रहेगा गुणे, यहाँ पर अभी गुणा करना उचित नहीं है, अभी चलने देते हैं, पहले इसको एक बार और हल कर लेते हैं। तो 25 में से 16 जाएगा तो 9 आ जाएगा, बटे 25 चल रहा है। इसके बाद यहाँ पर घटाएंगे तो 169 में से 144 जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 25 आ जाएगा, और यहाँ पर 169 चल रहा है। और इसको आगे हम हल करेंगे तो कॉस इनवर्स 48/65 और 9 को बाहर लेंगे कड़ी से तो 3, और 25 को लेंगे तो 5, 25 को लेंगे 5 होगा। और इसके बाद ज़रा एक चीज़ यहाँ नोटिस करने वाला चीज़ था साथियों, यहाँ पर देखिए माइनस लगा था, तो यहाँ पर माइनस चलेगा। एक चीज़ माइनर सा फ़र्क हो गया, यहाँ माइनस चलेगा। तो ज़रा आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस चल रहा है, और यहाँ पर गुणे में यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 13। अब इसको हम आगे बनाते हैं,
यहाँ तक एकदम बात क्लियर है, आप यहाँ तक देख लीजिए। हमने कुछ किया नहीं, बस फार्मूले में रख के नॉर्मल कैलकुलेशन करते चले गए। हाँ, एक माइनस सा फर्क आया था माइनस वाला, तो अब हम माइनस लगा दिए हैं। अब आगे हम इसको हल करेंगे। तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 × 15, यहाँ पर हो जाएगा 15 और 13 × 65। देखिए हम काटे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा, इस वजह से हमने काटा नहीं, आप काट भी सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स और एलसीएम तो हमारा हो जाएगा 65 यानी 65 और 48 में से यानी 8 में से 5 गया तो 3 और 4 में से 1 गया तो 3, यानी यही आ गया कॉस इनवर्स 33/65 और हमें यही लाना था कॉस इनवर्स 33/65। आप देख लीजिए बहुत प्यारा सा आंसर आ गया RHS। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से कर दिया, यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो। साथियों कुछ आपको बैकग्राउंड में आवाज़ सुनाई दे रहा होगा क्योंकि भाई थोड़ा सा फ़ैन चलाए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से फ़ैन चलाए, इस वजह से आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिएगा। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल ये था हमारे पास 5वें क्वेश्चन का बेहतरीन वाला कैलकुलेशन। तो साथियों ये तो हमारे पास था 5वां क्वेश्चन। चलिए हम सेकेंड ऐसा कहते हैं कि 6ठा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हटा के 6ठा क्वेश्चन लिख दिया है। क्या है 6वां क्वेश्चन, आइए 6ठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56/65। यानी यहाँ आप इसको तीन तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीका क्या होगा, या तो आप इन दोनों को कॉस में बदल लीजिए, या तो आप इनको साइन में बदल लीजिए, या तो आप सबको टेन में बदल के कर सकते हैं, एकदम परफेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ भी साइन में है, आंसर भी साइन में चाहिए, तो हम इस कॉस को साइन में बदल लेते हैं। तो इस कॉस को साइन में बदलने के लिए हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। और हम कक्षा 10 में आप एक ट्रिक सीखे होंगे लाल कक्का का। लाल कक्का का ट्रिक क्या फ़ायदा देगा कि कॉस इनवर्स का जो होता है साइन और कॉस इनवर्स का फार्मूला हो जाता, अनुपात होता है आधार बटे कड़। आधार बटे कड़ तो हमारे पास यहाँ दिया है 12/13, तो आधार बटे हो जाएगा हमारे पास कड़ हो जाएगा और हमें लंब निकाल देना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, L का स्क्वायर प्लस A बोले तो 12 का स्क्वायर बराबर कड़ यानी 13 का स्क्वायर, L का स्क्वायर प्लस 144 बराबर 169 और L का स्क्वायर यानी 169 उधर जाके माइनस 144 हो जाएगा। तो L स्क्वायर बराबर हमारे पास आ जाएगा 25, जो कि L का मान सिंपल आ जाएगा 5। L का मान 5 आ जाएगा। बड़े ध्यानपूर्वक हमने इसको किया है, कक्षा 10 का ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम साइन में बदलेंगे। तो हम इसको साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। साइन इनवर्स, साइन का क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़ यानी 5/13, 5/13 प्लस साइन इनवर्स, यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ पर आप एक बात नोटिस करेंगे ना, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक सूत्र होता है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का एक सूत्र होता है। वो सूत्र क्या होता है, यहाँ सूत्र होता है। सूत्र आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लिखे हैं, आप यहाँ लिख दीजिएगा, जगह नहीं होने के कारण हमने लिख रहे हैं। LHS हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स यहाँ पर दिया है x का मतलब 5/13, इसके बाद रूट में 1 माइनस y का मतलब क्या हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, और इसके बाद प्लस y रूट में 1 माइनस x का स्क्वायर यानी 5/13 का स्क्वायर, और ये पूरा कोष्टक बंद हो जाएगा। सिंपल हमने क्या किया, हमने केवल फार्मूले में रख दिया। अब इसको बनाएंगे, ज़रा एक बात y का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, मिस्टेक हो गई, y की वैल्यू है 3/5। चलिए साथियों इसको फटाफट हल कर लेते हैं। तो साइन इनवर्स, ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 5/13 अपनी जगह रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 3 3 9 5 5 25 प्लस 3/5। ज़रा एक बात आप यहाँ नोटिस करेंगे, तो 1 माइनस 5 25 हो जाएगा 25, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। देखिए आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, कैलकुलेशन तभी फास्ट होगा। अगली लाइन में हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13, और यहाँ पर देखिए एलसीएम हो रहा है, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस के 25
बटा 169। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ नहीं जो आपको बताया जाए, क्योंकि नॉर्मल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भिन्न का घटाना है ना, हम उसी को हल कर रहे हैं, बाकी सब सेम चल रहा है अभी तक। देखिए इसी पे हम काम करेंगे, कंटिन्यू चलेगा। तो साइन इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 5/13, और यहाँ पर हो जाएगा, अगर हम 25 से 9 घटाते हैं तो 16 9 25 यानी 16 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 25 प्लस 3/5। यहाँ अगर हम घटाएं तो हमारे पास आ जाएगा 25 तो नहीं, हमारे पास यहाँ आ जाएगा 144, यानी कि 9 में से 5 गया तो 4, यहाँ पर भी 4, 144/169। अब हम इसको आगे एक लाइन और लिखेंगे यहाँ, साइन इनवर्स 5/13 गुणे 16 को कड़ी से बाहर निकाल के क्या लिख सकते हैं 4, 25 को लिखेंगे तो 5 प्लस 3/5 गुणे इसको निकालेंगे तो 12 और नीचे निकालेंगे तो 13। देखिए हम यहाँ काट नहीं रहे हैं इसलिए कि एलसीएम हमारा समान आ जाएगा, आगे का कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। तो आप इसको काट के भी कर सकते हैं, हम तो काटेंगे नहीं। तो साइन इनवर्स बराबर, तो 5 चौका 20 हो गया और 13 पचे 65 हो गया, और माइनस के 12 तियाँ 36 और बीच में प्लस का चिन्ह, 12 तियाँ 36 और 13 पचे 65। तो साइन इनवर्स आप जोड़ देंगे तो नीचे हर समान तो 65 और 6 5, यानी ई रहा आपका फाइनल डिसीजन वाला आंसर। आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट बहुत निधड़क या निठल्ले से कर सकते हैं। साथियों गर्मी बहुत ज़्यादा रसगुल्लो है, क्या करें भाई, पढ़ना पड़ेगा, गर्मी आए ठंडी आए उससे हमसे नहीं मतलब, बस हमें अपनी तैयारी बेहतरीन करना है। यानी आप इसको देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि जो अलग से किया जाए, सिंपल हमने एक काम अलग से किया, वो भी कक्षा 10 का काम। आप बहुत आसान तरीके से इसे सीखे होंगे कक्षा 10 में। ऐसा नहीं कि आप इसे रफ में करेंगे, आप चाहें तो इसे फेयर में कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतनी बात आपको इस सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप पेपर में लिख के आते हैं तो एक नंबर नहीं कटेगा। आप एक तो बहुत ज़्यादा कह दिए, आधा नंबर भी नहीं कटेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हमने लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लिया तो अच्छी बात है। तो साथियों अब इसको हटाएंगे और 7वें क्वेश्चन को आपके सामने लाते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, 7वां क्वेश्चन बोर्ड पे हम ला दिए, बेहतरीन तरीके का भी क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है कि टेन इनवर्स 63 बराबर 16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। तो हमें यहाँ पर दिया है, हमें इसकी मदद लेके हमें यहाँ पर सिद्ध कर। देखिए इस क्वेश्चन को 3 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका सब कुछ कॉस में बदल लीजिए, दूसरा तरीका सब कुछ साइन में बदल लीजिए, तीसरा तरीका टेन में बदल लीजिए। देखिए हम यहाँ पर 2 बार क्या करेंगे, हम टेन में बदल लेते हैं, साइन को भी कॉस को भी टेन में बदल लेंगे। हमारे पास टेन का फार्मूला होता है, इस फार्मूले की मदद से आराम से कर देंगे। तो पहले को हम बदलते हैं, यानी साइन इनवर्स। आइए इसको देखते हैं, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप लोग, जगह की हो सकता है शॉर्टेज हो जाए, लेकिन साइन इनवर्स देखिए लाल कक्का का उपयोग आप हमेशा करिएगा। तो साइन इनवर्स यानी साइन का अनुपात होता क्या है, साइन का होता है लंब बटे कड़। तो लंब हमें दे रखा है 5, कड़ दे रखा है 13, आधार निकालना है। तो L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर बराबर में K का स्क्वायर। हमारे पास L A K सब दिया है, यानी आप देख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 25 प्लस A का स्क्वायर बराबर 169, A का स्क्वायर बराबर 169, 25 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और A स्क्वायर बराबर 1 4 4, A का मान साफ साफ आ गया 12। यानी कितना हो जाएगा भैया, ये हमारे पास आ जाएगा 12। यानी हमने एक तो 12 कर लिया, यानी हमें एक मान प्राप्त हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कॉस वाला। तो यहाँ पर इसको मैनेज करेंगे और इसको भी यहाँ निकालेंगे। तो कॉस का क्या हो जाता है, साइन कॉस। कॉस का होता है आधार बटे कड़, कॉस का अनुपात। तो कॉस का अनुपात दे दिया है आधार बटे कड़, यानी आधार बटे कड़, यानी 3/5 L निकालना है। तो ज़रा हम यहाँ पर इसको देखते हैं, यानी L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर बराबर में K का स्क्वायर। जो वैल्यू है रख दीजिए। वैल्यू हमारे पास L का नहीं है, छोड़ देते हैं। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और K का यानी 5 का 25, थोड़ा शॉर्टकट कर दिए भैया, 25 उधर जाके -9, L स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16, L का वैल्यू आ जाएगा 4, ये आ गया हमारे पास 4। अब ज़रा आप यहाँ से एक बात नोटिस कीजिए, हमें सब कुछ 10 में बदलना है। तो हम यहाँ पर RHS लेके चलते हैं, यानी हम यहाँ लिखेंगे RHS, राइट हैंड साइड लेंगे, यानी
इन सब को हम बदलेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इन सब को हम टेन में लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स। देखिए टेन का हो जाता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 5/12 प्लस फिर टेन इनवर्स कॉस को क्या बदला, इसका भी हो जाएगा लंब बटे क्या, आधार। तो लंब बटे आधार यानी 4/3, यानी 4/3। अब इसको बड़े आराम से हमने क्या किया है, बदल दिया। अब हम यहाँ का सूत्र लगाएंगे और फटाफट इसको बदलेंगे। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई हमें दे रखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई दे रखा है, यहाँ अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी कि टेन इनवर्स बड़ा सा कोष्टक एक्स प्लस वाई यानी 5/12 4/3 और यहाँ पर 1 माइनस 5/12 गुणे 4/3। आगे का प्रोसेस क्या होगा, आगे का प्रोसेस इस प्रकार होगा कि टेन इनवर्स हम इसको हल करेंगे तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 में 12 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा यानी 5 हो जाएगा, और इसका यहाँ भाग देंगे 3 का 12 में तो 4 बार जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। इसके बाद अगला जो हमारा है, अगला हमारा चल रहा है यहाँ पर 1, आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, 3 चौके 12, तो यहाँ पर 1 माइनस 5 3 यहाँ का हो जाएगा 9, और इसको भी आप चलने दीजिए, ज़्यादा उथल पुथल करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। टेन इनवर्स यहाँ पर देखिए 16 और 5 हो जाएगा 21/12 जस का तस है, और यहाँ एलसीएम 9 1 का 9 हो जाएगा, 9 1 का 9 माइनस के 5/9। और अगला आने वाला जो क्वेश्चन होगा, सॉरी अगला स्टेप क्या होगा, तो टेन इनवर्स बराबर में, नहीं बराबर मत करिए भाई, बराबर नहीं है, 21/12 और इस सब के बटा चल रहा है 4/9, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, गुणा का चिन्ह हो जाएगा, तो 21/12 को कुछ मत करिए, वैसे छोड़ दीजिए, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो 9/4, और आप इसको काटिए, 3 3 9 3 चौके 12 यानी टेन इनवर्स ये हो जाएगा 21 3 63 और 4 चौके 16। शायद हमें यही प्रूफ करना था, एक बार हम भी देख लेते हैं, ऊपर यही है, हाँ यही है। हमने RHS लेके बड़े ही सिंपल तरीके से LHS ला दिया, लेकिन आप इन्हें मत भूलना, इधर का जो भी हमने प्रोसेस किया है इसी प्रोसेस का मदद लेके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप इनको मत भूल जाना भाई। ये बहुत ही ईमानदारी पूर्वक हमें इस क्वेश्चन को मदद करने के लिए सहायता किए हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल डिसीजन और फाइनल आंसर। साथियों, आप क्यों ट्रिग्नोमेट्री आपको कठिन लगती है, रीज़न उसका है कि आप फार्मूला नहीं याद रखते। भाई हम सच बता रहे हैं, अगर आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हम हर क्वेश्चन के नीचे वही फार्मूला यूज करते हैं जो कि आपको आवश्यकता हो। कुछ लोग ज़्यादा फार्मूला दिखा देते हैं, डर जाते, कोई ज़रूरत नहीं, जितना क्वेश्चन उतना फार्मूला। तो आप फटाफट इसको देखना चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं, और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट बड़े ही प्यार और दुलार के साथ कर सकते हैं। चलिए फटाफट कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स गुलो, ये तो हमारे पास 7वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर था। आइए हम 8वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स गुलो, आइए हम 8वें क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पे लिख दिया और इसको स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन कह रहा है टेन इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 कॉस इनवर्स कोष्टक में 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स। इसको प्रूव करना है तो दो तरीका है इसको, एक तो LHS साइड से लेकर कर सकते हैं, एक RHS साइड से लेकर सकते हैं। तो आइए हम LHS साइड से इसको करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमने इसका एक फार्मूला लिख दिया है, इसकी मदद लेंगे हम, यह बात याद रखिएगा। तो इसकी मदद लेने से पहले हम LHS स्टार्ट करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, क्या हो जाएगा टेन इनवर्स रूट एक्स, टेन इनवर्स रूट एक्स, और जो कि हम जानते हैं टेन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम जानते हैं, और हमें ये सिद्ध करना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 से गुणा और 2 टेन इनवर्स एक्स की जगह, ज़रा ध्यान दीजिएगा, एक्स की जगह में दे रखा है कड़ी में एक्स। तो अब हम इसको इतना करने के बाद हम यहाँ पर एक बात नोटिस कर सकते हैं कि 1/2 अपनी जगह रहेगा, और 2 टेन इनवर्स एक्स इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स, एक्स का मतलब कड़ी में एक्स का स्क्वायर बटे 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर कोष्टक बंद। नेक्स्ट लाइन हम कहेंगे भैया 1/2 कॉस इनवर्स, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस स्क्वायर से रूट हटेगा तो x आ जाएगा, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। आप एक बात अगर देखना चाहें, अगर अपनी नज़रिया से देखें ना, अगर अपनी नज़रिया से देखेंगे तो यही हमारा क्या था, RHS था, जो कि हमने कर दिया प्रूफ। आप अपनी नज़रिया से देखिए, चाहे बगल वाले के नज़रिया से देखिए, चाहे जिसके नज़रिया से देखिए, यही तो हमें सिद्ध करना था। हमें एक चीज़ यहाँ अलग से किया, 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनल हमारे पास बन गया। यानी 1/2 से गुना करके कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के मतलब ये मिला कि फार्मूले का, यानी यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है इसकी मदद लेके क्वेश्चन को तोड़ दिया। तो ये तो था हमारे पास क्वेश्चन करने का तरीका। तो रसगुल्लो इस वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है तो अपलोडिंग करने में काफ़ी समस्या का हमें सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि आप देख सकते हैं वाइट बोर्ड से ये अनुमान लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम के थ्रू से। तो आशा करते हैं साथियों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही, देखिए इतना गर्मी में वीडियो बना रहे हैं भाई, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आप लोग बस इतना चाहिए कि आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, मित्रों तक शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन और लाजवाब बनाने का कोशिश करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल के थ्रू कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपना मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में अलग करना चाहते हैं, स्कोरिंग करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़िए और इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें, कोई भी जैसे कि कोई जानकारी दे, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँचे और आप उसको देखना ज़रूर पसंद करें। तो चलिए मेरे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट, जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उनको अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।